कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी, प्रधानमंत्री जी, जेपी अग्रवाल जी, शीला दीक्षित जी, बीरेंद्र सिंह जी, मोतीलाल वोरा जी, अहमद पटेल जी, जनार्दन द्विवेदी जी, ऑस्कर फर्नांडिस जी, भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, आपका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। 2004 में जब हमारी सरकार बनी थी, हमने हिंदुस्तान की जनता से एक वायदा किया था, कहा था कि आम आदमी की आवाज दिल्ली में सुनाई देगी। जो भी हम करेंगे आम आदमी के लिए करेंगे, गरीब के लिए करेंगे, पिछड़ों के लिए करेंगे। 8 साल से अब हम सरकार में हैं और हमने बड़े बड़े काम करके दिखाया। दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार का प्रोग्राम मनरेगा हमने इस देश के मजदूरों को दिया, करोड़ों लोगों को रोजगार दिया, फायदा पहुंचाया। विपक्ष के लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मगर हमने हिंदुस्तान की जनता को आरटीआई दिया, जिसके माध्यम से कोई भी अपनी सरकार के बारे में कोई भी सवाल पूछ सकता। और अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ हो रहा है तो आरटीआई के माध्यम से हो रहा है। आम आदमी को आरटीआई से फायदा मिला है। हमने औजार दिया। किसानों के लिए आप जानते हैं, हमने कर्जा माफ करके दिखाया। हजारों करोड़ रुपए किसानों को वापस दिए। बैंक के दरवाजे उनके लिए खोले, मनमोहन सिंह जी ने खोले। और जब भी हमने ये काम किया, विपक्ष ने समर्थन नहीं दिया, खड़े हो गए हमारे सामने, विरोध किया, बिना सोचे विरोध किया, बिना समझे विरोध किया, विरोध किया। आने वाले समय में हम आम आदमी के लिए और काम करने वाले हैं। भोजन का अधिकार का बिल तैयार है, उसको हम पार्लियामेंट में रखने वाले हैं और पूरे हिंदुस्तान के गरीब को भोजन देने वाले हैं। जो आधी रोटी खाता है उसको हम पूरा पेट भर के खाना देंगे। भट्टा परसौल में जमीनी अधिग्रहण बिल की बात शुरू हुई। गरीब लोगों से जमीन छीनी जाती है, कोई सवाल नहीं पूछता। हमने सवाल पूछा, कांग्रेस पार्टी ने सवाल पूछा और अब हम बिल लाने वाले हैं पार्लियामेंट हाउस में, जिससे करोड़ों लोगों को, किसानों को फायदा होगा, सही दाम मिलेगा। लोकपाल की बात उठी, हम बिल लाए और विपक्ष के लोगों ने राज्यसभा में उस बिल को हराया और हंस रहे थे वो उस दिन, खुश थे जिस दिन लोकपाल बिल को वहां हराया गया था। मगर हम फिर से लाएंगे और उस बिल को पास करवाएंगे। आप देखना। और दिल्ली में है तो दिल्ली के बारे में कह देता हूं। शीला जी बैठी है, जेपी अग्रवाल जी बैठे हैं, आप सब बैठे हैं। दिल्ली को हमने बदल डाला है। दिल्ली को पहचाना नहीं जाता है आज। जो पहले दिल्ली हुआ करती थी वो आज दिल्ली नहीं है। सड़कें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रगति हमने करके दिखाई है और शीला जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। इकोनॉमिक सिचुएशन पे
इकोनॉमिक सिचुएशन पे मनमोहन सिंह जी बोलेंगे, मनमोहन सिंह जी बोलेंगे और वो आपको समझाएंगे कि हमारे सामने क्या समस्याएं हैं। मगर मैं आपको और बात बताना चाहता हूं, और ये बात मैं आपको बहुत देर से बताना चाह रहा हूं, दिल की बात है। सालों से अब मैं इस राजनीतिक सिस्टम को देख रहा हूं, 8 साल हो गए अंदर से इस राजनीतिक सिस्टम को देखा है मैंने। आपके पास आया हूं, किसानों के पास गया हूं, मजदूरों के पास गया हूं, युवाओं के पास गया हूं, आप सबसे बात की और थोड़ी सी समझ सिस्टम के बारे में मुझे आई। हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या हमारा राजनीतिक सिस्टम है, और ये जो सिस्टम है इसमें सबसे बड़ी कमी यह है कि आम आदमी के लिए यह सिस्टम बंद है, कमजोर के लिए यह सिस्टम बंद है, इसके दरवाजे बंद पड़े हुए हैं और आम आदमी इसका नतीजा हर रोज सहता है। जब आप राशन कार्ड लेने जाते हो और आपको भगा दिया जाता है तो बंद सिस्टम की चोट आपको लगती है। जब आप किसी सरकारी ऑफिस में जाते हो, काम करवाना चाहते हो और आपको बाहर भगा दिया जाता है तो बंद सिस्टम आपको ठोकर मारता है। जब कोई बच्चा स्कूल जाना चाहता है, देश के लिए रोजगार चाहता है, बंद सिस्टम उसको ठोकर मारता है। देखिए, राजनीतिक पार्टियों के दरवाजे आम आदमी के लिए बंद पड़े हुए हैं। युवा सपना देखता है, आसमान की ओर देखता है, बड़े बड़े सपने देखता है और हमारा सिस्टम उसको ठोकर मार के जमीन पे गिरा देता है। और ये सिर्फ एक युवा के साथ नहीं होता है, ये पूरे हिंदुस्तान के साथ होता है, हर रोज होता है और आप सब इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हो। और ये सिस्टम आपको ठोकर मारता रहता है, सिस्टम के दरवाजे बंद हैं और वही लोग जो सिस्टम को चलाते हैं एक दूसरे पे पत्थर मारते हैं। जो सच्चा सवाल है, सिस्टम को खोलने का सवाल है, राजनीतिक पार्टियों को खोलने का सवाल है, वो ये लोग नहीं पूछते। भ्रष्टाचार की बात जरूर उठाई विपक्ष ने, मगर सिस्टम को बदलने की आवाज उठाई। किसी एक विपक्ष के नेता ने यह बोला कि भैया यहां पे सिस्टम में खराबी है, सिस्टम को बदलना है। मुझे नहीं सुनाई दिया, एक बार नहीं सुनाई दिया, कभी नहीं सुनाई दिया। और अगर यहां एक कमी है तो यह है कि राजनीति में आम आदमी की आवाज नहीं पहुंच रही है और आम आदमी घूमता रहता है, ठोकर खाता रहता है। प्रोग्राम हमने जरूर दिए और बहुत फायदा हुआ, मगर सच्ची बात यह है कि जब तक आम युवा राजनीतिक सिस्टम के अंदर नहीं आएगा, जब तक हर जात का युवा, कमजोर युवा राजनीतिक सिस्टम में नहीं आएगा, तब तक ये देश नहीं बदल सकता। विरोध करने से कुछ नहीं होता, रास्ता दिखाने से होता है। और आज अगर किसी ने रास्ता दिखाया है
तो मनमोहन सिंह जी ने दिखाया है, सोनिया जी ने दिखाया है और कांग्रेस पार्टी ने दिखाया है।